वेलकम डियर स्टूडेंट, आई एम रविंद्र कुमार। जैसे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो टुडे आई विल डिस्कस द कैम टॉपिक डिफरेंट फॉरवर्ड। क्या देख रहे हैं? डिफरेंट फॉलोअर मोशन एंड इट्स करेक्टरिस्टिक। बेटा जो है डिफरेंट फॉलोअर मोशन है, यानी फॉलोअर मोशन के जितने भी डिफरेंट आपके पार्ट मिलेंगे उसको इस मोशन के इसके करेक्टरिस्टिक के बारे में क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे और उसके कुछ ग्राफ देखेंगे कौन कौन से मोशन में जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे गए हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्राफ से, उसके ग्राफ देखेंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के देखेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, साइक्लोइडल, ठीक है, हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये सब क्या है बेटा, इसके इस फॉलोअर के मोशन के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। उससे देखेंगे कैसे कैसे वेरिएशन होता है, कैसे डिस्प्लेसमेंट में होता है, किसमें वेलोसिटी में होता है, तो क्या क्या वेरिएशन होता है। उसके लिए बेटा हमें कुछ सिंबल हमें पता होना चाहिए, कुछ सिंबल आपको पता होना चाहिए। क्या होता है एक्स? बेटा क्या होता है? फॉलोअर की डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, व्हाट इज द एक्स? एक्स इज द फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द थीटा? थीटा इज द कैम एंगल। एंड व्हाट इज द ओमेगा? ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। ओके, चलो ये तो सबको पता है। अब बात करते हैं एस। इसमें बेटा एस का भी क्या आएगा, रोल आएगा, जिसे बेटे स्ट्रोक बोलेंगे। जैसे मान लो बेटा कैम ने कुछ ट्रेवल किया है, कैम ने क्या किया बेटा, इस फॉलोअर ने कुछ यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया, तो बेटा यहाँ से जाने में कितना स्ट्रोक लगाओ तो वो ऐसे डिनोट करेंगे, वो स्ट्रोक लेंथ हो जाएगा। ठीक है, थीटा नॉट, किससे बेटा थीटा नॉट से डिनोट करते हैं, उसे बोल देंगे आउट स्ट्रोक एंगल। क्या बोलेंगे? और टाइम को सेम टाइम को बोलेंगे आउट स्ट्रोक टाइम। तो टाइम कैसे बेटा होता है? टाइम होता है रेशियो किसका होता है, थीटा डिवाइड बाई ओमेगा का। तो थीटा डिवाइड बाई ओमेगा बेटा क्या करेंगे, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये सिंपल थी। कुछ आपके टर्म्स याद करने का पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन फार्मूला से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि थीटा आर, देखो थीटा आर इसमें क्या है, थीटा आर को भी वैल्यू हमें क्या करें, याद रखनी पड़ेंगी ये चीजें कि रिटर्न स्ट्रोक होता है। क्योंकि बेटा देखो अगर मैं बोलूँ किसकी केस में, फॉलोअर के मोशन में देखो बेटा एक राइज है, ड्वेल है, रिटर्न है। तो बेटा ये राइज हो गया, यानी राइज किया, कुछ ड्वेल मोशन में रहा हमारा फॉलोअर, फिर बेटा क्या हो गया, रिटर्न हो गया। तो ये स्ट्रोक कितना किया और रिटर्न स्ट्रोक कितना किया, ये कितना यहाँ से जाने में बेटा थीटा लगा और कितना वापस आने में उसे लगा, रिटर्न लगा। तो वो चीजें हमें क्या करेंगे, सब कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो थीटा आर बेटा हो गया रिटर्न स्ट्रोक एंगल, और क्या हो गया, रिटर्न स्ट्रोक टाइम आ गया आपका टी आर। तो टी आर क्या हो जाएगा, थीटा जो आपका रोटेट क्या है आपका रिटर्न स्ट्रोक एंगल डिवाइड बाय बेटा क्या हो जाएगा, ओमेगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी। तो देखो मीन वेलोसिटी क्या होता है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। मान लो मैं आउट स्ट्रोक की बात करूंगा, जैसे मान लो ये आउट स्ट्रोक हो गया और ये रिटर्न स्ट्रोक हो गया, तो आउट स्ट्रोक की बात कर रहे हैं। तो आउट स्ट्रोक में बेटा देखो क्या होगा, ये हो जाएगा मीन वेलोसिटी होता है आपका, क्या होता है, स्ट्रोक डिवाइड बाई जो टाइम है आउट स्ट्रोक का। ठीक है, टाइम है आउट स्ट्रोक का, इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रोक टू द टाइम स्ट्रोक, इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रोक डिवाइड बाई टाइम ऑफ, क्या हो जाएगा ये आउट स्ट्रोक का टाइम, जो बेटा ये आउट स्ट्रोक का। तो रेशियो देखो ये एस आपका स्ट्रोक हो गया। ठीक है, ये स्ट्रोक बेटा लेंथ है, और क्या हो जाएगा, टी नॉट आपने निकाला था, ये रिटर्न के लिए हो जाएगा, ये आउट स्ट्रोक के लिए हो जाएगा। तो थीटा नॉट बाई ओमेगा बेटा क्या हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा मीन वेलोसिटी। तो ओमेगा यस अपन थीटा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ओमेगा यस अपन थीटा। तो ये याद रखनी पड़ेगी आपको। मीन वेलोसिटी की बेटा क्या हो जाएगी, मीन वेलोसिटी की मीन वेलोसिटी ये हो जाएगी आपके पास ओमेगा यस बाई थीटा नॉट, ओमेगा यस बाई थीटा नॉट, ये हो जाएगी मीन स्पीड। ठीक है, ओमेगा आपकी एंगुलर स्पीड हो गई, एस स्ट्रोक हो गया, थीटा बेटा एंगल हो गया। एंगल किस में ले रहे हैं बेटा, रेडियन में ले रहे हैं। किस में ले रहे हैं, रेडियन में ले रहे हैं। तो एंगल आपको रेडियन में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एंगल बेटा क्या आ जाएगा, ये रेडियन में हो जाएगा। चलो इससे कॉन्सेप्ट ये हो गया कि हमारे पास कुछ टर्म थे जो हम क्या करेंगे बेटा, याद रखेंगे, हमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन से पूछ सकता है। देखो अब बात करते हैं, अब अलग अलग मोशन की बात करते हैं। तो पहला मोशन आता है आपका, पहला मोशन होता है यूनिफॉर्म। ठीक है, क्या आएगा आपका, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। तो पहला आ जाएगा आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेलोसिटी कैसा बेटा, यूनिफॉर्म है, यानी कांस्टेंट है, वेलोसिटी की आपके पास कांस्टेंट है। तो इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, इसको dx बाई क्या रखते हैं, dx बाई क्या रख सकते हैं बेटा, dx बाई dt रख सकते हैं या d थीटा रख सकते हैं। तो मैंने बोला था वेलोसिटी टर्म
लास्ट वाला मेरा वेलोसिटी टर्म बेटा dx बाई डीटा के रिस्पेक्ट में लिखूं तो ये हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ dx बाई डीटा ये हो गया। अगर मैं, ठीक है, dx बाई डीटा बराबर वेलोसिटी हो गई। अब मैं कहूं बेटा कि आप बताओ, ठीक है, आप बताओ क्या हो जाएगा आपका मोशन कैसा होगा, यानी x बेटा क्या हो गया, x आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या हो गया, ठीक है, ये v आपकी क्या होगी वेलोसिटी। तो ये चीजें हमें पता है। तो मैं पूछूंगा डिस्प्लेसमेंट का कर्व कैसा होगा, डिस्प्लेसमेंट की कर्व कैसा होगा, तो आप क्या बोलोगे, स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। कैसे, देखो dx इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा v इंटू डी थीटा, ठीक है, क्या हो जाएगा v थीटा। तो बेटा कैसा बन रहा है आपके पास, ये लीनियर इक्वेशन बन रहा है, तो लीनियर इक्वेशन बन रहा है ना, तो कैसा हो जाएगा आपके पास। तो डिस्प्लेसमेंट का कर्व मैं पूछूं कैसा हो जाएगा, तो आप क्या कहोगे, आपके पास लीनियर हो जाएगा। ठीक है, कैसा कर्व बनेगा आपका, लीनियर कर्व बनेगा। तो ये हो गई आपके पास, ठीक है, लीनियर कर्व बनेगा, या कह लो आप स्ट्रेट लाइन बनेगा यहां से। ठीक है, तो देखो अब बात करते हैं, अब इसका कर्व ड्रा करेंगे। किसे करेंगे, कर्व करेंगे ड्रा। बेटा कर्व ड्रा करेंगे तो आपके पास वेरिएबल क्या क्या हो सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, और क्या हो सकता है, एक्सीलरेशन हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, और एक थर्ड लास्ट टर्म था बेटा क्या था, जर्क था। ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे हम लोग, थीटा के एंगल के रिस्पेक्ट में कर्व ड्रा करेंगे। ठीक है, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, जर्क था, ये वेरिएबल होंगे। यहाँ पर थीटा बेटा सेम रहेगा, इसके बीच में कर्व ड्रा करेंगे। सभी कर्व देखेंगे कैसे कैसे क्या बन रहा है। यहाँ पर देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हमारे पास क्या हो गया, तो ये x बराबर क्या हो गया, जैसे मैं कहूँ, चलो अभी याद नहीं है ना, देखो वेलोसिटी क्या बेटा ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो मान लो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आप कह लो 2 मीटर पर सेकंड है, कांस्टेंट हो गया। तो मैं से मैं कहूँ वेलोसिटी क्या होता है, dx बाई dt हो गया, ठीक है, बराबर 2 हो गया। तो बेटा x क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल लेंगे 2 dt, dx बराबर 2 dt, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 2t हो जाएगा। तो देखो कैसा हो गया, x इक्वल टू m, तो y इक्वल टू किसके पास, y इक्वल टू mx हो गया। तो ये लीनियर इक्वेशन बन गया ना, तो ये लीनियर इक्वेशन आ गया। तो वैसे ही आपके वेलोसिटी कांस्टेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन बन गया। तो वहां से आपको याद रखनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट का कर्व कैसा होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होता है, पैराबोला होता है, हाइपरबोला होता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप क्या बोलोगे, लीनियर कर्व होंगे। क्यों, यहाँ से हम लोगों ने देख लिया यहाँ से। ठीक है, ये कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट है बेटा इसको मैं डिराइव करूंगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से कांस्टेंट इनटू कुछ वेरिएबल आएंगे। तो ये कांस्टेंट बेटा क्या आपके पास स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो ये याद रखेंगे आप। कर्व कैसे बनेंगे, ये बनेंगे। तो कर्व ड्रा करते हैं। तो देखो ये जो मोशन है बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, ये वर्स्ट मोशन होता है किसमें, ये कैमन फॉलोअर में। तो वर्स्ट मोशन है ये। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, कंसीडर नहीं करते हैं। तभी भी देखो इसका कर्व कैसे बनता है, क्योंकि डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, डायग्राम से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। चलो क्वेश्चन बनाते हैं हम इसका। तो ये रही आपके पास किसकी बात, इस डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे और थीटा की बात कर रहे हैं। दूसरी बात करेंगे यहां पर किसकी बात करेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे और थीटा की बात करेंगे। और तीसरा कर्व बनाएंगे बेटा यहां पर एक्सीलरेशन का करेंगे और थीटा की करेंगे यहां बात। ठीक है, और एक और कर्व बनेगा आपके पास, चलो यही मैं ड्रा कर दे रहा हूं। ठीक है, तो ये कर्व बनेगा। तो देखो वेलोसिटी का डायग्राम कैसा था बेटा, वेलोसिटी का डायग्राम कैसा था, देखो अगर किस में बात कर रहे हैं हम लोग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में बात करेंगे। तो इसमें बेटा मैं करता हूं, देखो तुम्हारे पास एक राइज होंगे, तो मैं अलग अलग सेक्शन बनाता हूं। ये राइज हो गया और ये ड्वेल सेक्शन हो गया, और क्या हो गया, ये एक रिटर्न सेक्शन हो जाएगा।
ठीक है, तो एक रिटर्न सेक्शन हो जाएगा। तो ये आपके पास कुछ सेक्शन हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर कुछ गैप होता है, माइक्रो सेकेंड गैप होता है यहाँ पर, ठीक है, क्या होता है, माइक्रो सेकेंड गैप होता है। तो यहाँ पर भी बेटा क्या हो जाएगा, माइक्रो सेकेंड गैप हो जाएगा। इनके बीच में कुछ स्केल छोड़ देता हूँ मैं, यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, माइक्रो सेकेंड गैप हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी बेटा क्या हो जाएगा, कुछ माइक्रो सेकेंड गैप हो जाएगा। देखो अब कर्व बनाते हैं। यहां से देखो डिस्प्लेसमेंट और किसके किसके बात करें, थीटा के बीच में, तो कर्व कैसे बनेगा, लीनियर बनेगा। तो लीनियर बनेगा, तो लीनियर बेटा कहां गया, ये राइज हो गया। इसके बाद देखो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ड्यूअल में क्या होता है, फॉलोअर का मोशन जो होता है बेटा कांस्टेंट होता है। ये फॉलोअर का मोशन बेटा राइज किया, ठीक है, इसके बाद कांस्टेंट हो गया। अब क्या करेगा, फिर ये क्या करेगा, यहां पर डिस्प्लेसमेंट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गई किसकी मोशन हो गई, ये स्ट्रेट लाइन है। देखो ये क्या आपके पास स्ट्रेट लाइन है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, स्ट्रेट लाइन है, तो ये होगी आपके पास राइज सेक्शन, और ये होगी आपके पास ड्यूअल, और ये क्या होगी आपके पास रिटर्न सेक्शन, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू ध्यान रखना। अब देखो वेलोसिटी बेटा क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, वेलोसिटी, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेलोसिटी बेटा कांस्टेंट मिलेगा। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो देखो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इस सेक्शन में बेटा कांस्टेंट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। दूसरा मैं कलर ले लेता हूं, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी इस सेक्शन में, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। अब ड्यूअल में बेटा कोई आपका कोई मोशन ही नहीं है, ड्यूअल में बेटा कोई मोशन ही नहीं है, इसमें जीरो हो जाएगा। अब देखो इसके बाद इसके एक्सीलरेशन में बेटा ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर ये निगेटिव में चला जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी निगेटिव में चला जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे बेटा वेलोसिटी जीरो नहीं होती इस माइक्रो सेकेंड में, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में बेटा कुछ माइक्रो सेकेंड का गैप होता है, जिसमें फॉलोअर थोड़ा सा मूव करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मूव करता है, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में बेटा फॉलोअर जीरो नहीं होगा, तो इस केस में फॉलोअर की वेलोसिटी कुछ ना कुछ इस गैप में रहेगा। तो इस तरह से कर्व बन जाएगा, किसका कर्व बनेगा, आपका वेलोसिटी का। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो dv बाई dt करेंगे बेटा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो कैसा बनेगा कर्व, जब एक्सेलरेशन ही जीरो हो गया तो हमारे पास एक्सेलरेशन देखो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जीरो मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर भी बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे भी निगेटिव हो जाएगा, और एक्सेलरेशन यहाँ पे बेटा कैसा हो जाएगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस सेक्शन में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये रेड लाइन देख रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्सेलरेशन डायग्राम, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास एक्सेलरेशन डायग्राम। अब जर्क की बात करेंगे, तो जर्क देखो इसकी जर्क सेक्शन में बनाता हूं, तो ये हो जाएंगे आपके पास, कितने सेक्शन थे, ये सेक्शन थे, तो जर्क हो जाएंगे आपके पास तो ये आपके पास जर्क हो गया। तो जर्क बेटा ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और बेटा कितना, ये इनफाइनाइट की तरह जाएगा, और जर्क कितना जाएगा, ये। तो इसी तरह इसमें भी चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ये इनफाइनाइट पे चला जाएगा, और जर्क इसमें कितना हो जाएगा आपका, इसी तरह बेटा इसमें भी चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास जर्क। तो ये रही आपके पास जो क्वेश्चन पूछते हैं, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि मोशन कैसा होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कर्व कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। वेलोसिटी डायग्राम, या तो आपको डायग्राम पूछ लेगा कि ये एक्स और थीटा के बीच में ये कर्व दे रखा है, तो कौन सा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा कि एसएचएम मोशन होगा, कि क्या देगा आपका पास, हार्मोनिक मोशन देगा, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन या साइक्लोइडल मोशन देगा।
तो आपको पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या कांस्टेंट, किसके लिए कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए कांस्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पार्ट, ठीक है। इसी में बेटा यूनिफॉर्म किस में थे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे थे। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में बेटा वी मीन जो होगा आपके पास, वी मीन कितना था आपके पास 2 ओमेगा, सॉरी ओमेगा एस बात थीटा नॉट था, कितना था ओमेगा एस अपान थीटा नॉट था, मीन था, ठीक है। तो थीटा नॉट किसका था, इसका मीन था। अगर मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करूंगा इसमें, तो मैक्सिमम वेलोसिटी आपके बेटा किसके बराबर होती है, वो मीन के बराबर होती है। तो मीन कितना आपके पास ओमेगा एस अपान थीटा नॉट, तो ये हो जाएगा, ठीक है। चाहे थीटा नॉट होगा चाहे थीटा आर होगा, अगर मैं आउट स्ट्रोक एंगल लेता हूं तो थीटा नॉट हो जाएगा, रिटर्न स्ट्रोक एंगल लूंगा तो थीटा आर हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसे करते हैं बेटा यूज वेरी स्लो मोशन के लिए, वर्स्ट होता है वेरी स्लो मोशन के लिए बेटा इसको यूज करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है आपके पास यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। दूसरा आता है आपके पास यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन बेटा कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा dv बाई डी थीटा, ठीक है। ये डिसाइडिंग एक्सीलरेशन, ये क्या है एक्सीलरेशन टर्म डिसाइडिंग है, तो dv बाई डी टी बराबर a हो जाएगा। तो अब देखो क्या कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू दे रखा है, तो मैं कहूँ तो क्या चीज़ें यहाँ से निकल के आएगी, अगर वेलोसिटी बेटा कैसा आ जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी का कर्व कैसा हो जाएगा आपके पास, वेलोसिटी का कर्व कैसा हो जाएगा आपके पास, तो वेलोसिटी के पर बेटा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, कैसा हो जाएगा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। और इसको मैं d2x बाई डी थीटा स्क्वायर के टर्म में देखूं तो भी ये वेलोसिटी का टर्म है, तो इसको कैसा हो जाएगा बेटा, ये स्ट्रेट लाइन है, यानी कि यहाँ पे a है, इसको डिवाइड करूंगा बेटा कैसा हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास पैराबोला हो जाएगा, ठीक है। पैराबोला हो जाएगा, कैसा हो जाएगा पैराबोला हो जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, कब स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और क्या मिलेगी डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये पैराबोला मिलेगा। देखो यहीं से आप सॉल्व कर लो, यहीं से सॉल्व कर लो, एक इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा dx बाई डी थीटा, ये हो जाएगी आपके पास a थीटा के टर्म में। इसके बाद क्या करेंगे बेटा, इसको मैं एक बार और इंटीग्रेट करूंगा तो dx यहाँ पे x से आ जाएगा बराबर a थीटा स्क्वायर बाई 2 प्लस सी थीटा प्लस डी, इस टर्म में आ जाएगा। तो देखो ये किसका हो गया, ये इक्वेशन किसका बन गया, पैराबोला बना। तो डिस्प्लेसमेंट किससे रिलेटेड हो गया, पैराबोला से हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट पैराबोला होगा और वेलोसिटी कैसे होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, ये ध्यान रखना। कर्व बनाते हैं हम लोग, कर्व बनाएंगे तो देखो इसका सेम वैसे ही है, ठीक है। कितने सेक्शन हो गया, राइट सेक्शन हो गया और डुअल सेक्शन हो गया, और क्या होना इसके बाद ये रिटर्न सेक्शन हो गया। तो देखो पहला कर्व ये हो गया, दूसरा कर्व ये हो गया, तीसरा कर्व ये हो गया। मैं किसके किसके बाद करूँ बेटा, ये x के बाद में करना हो, थीटा के बाद में करूँगा, ठीक है। तो x का जो कर्व बनेगा आपका डिस्प्लेसमेंट कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा, कैसे बनेगा पैराबोला बनेगा। तो मैं पैराबोला दूं तो यहाँ से देखो इस तरह से पैराबोला बना यहाँ से, ठीक है, पैराबोला बना, डबल बेटा कांस्टेंट हो गया, यहाँ से भी पैराबोला बना, तो ये हो जाएगी आपके पास। तो ये आपके पास याद रखना ये पैराबोला कर्व है, ठीक है। ये राइज हो गया और क्या हो गया, ये डबल हो गया, यहाँ पर रिटर्न हो गया, ये कर्व हो गया। अब बात करते हैं किसकी, वेलोसिटी की, और थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में एंगल। तो अब देखो वेलोसिटी कैसा है आपके पास, कैसा है वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसा है, ठीक है। वेलोसिटी आपको कैसे मिलेंगे आपके पास, ये स्ट्रेट क्या लीनियर स्ट्रेट लाइन मिलेंगे। तो वेलोसिटी आपके पास स्ट्रेट लाइन मिलेंगे। तो वेलोसिटी कैसे मिलेगा बेटा, ये मिलेगा स्ट्रेट लाइन। अब देखो ये आपके पास वेलोसिटी का कर्व मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। अब बात करता हूँ किसकी बात कर रहे हैं, एक्सीलरेशन की बात करूंगा। तो एक्सीलरेशन आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। एक्सीलरेशन क्या मिलेगा आपके पास, कांस्टेंट मिलेगा। तो एक्सीलरेशन यहाँ पर
क्योंकि एसलेशन आपके पास क्या दिया रखा है, कांस्टेंट दे रखा है, तो एसलेशन क्या हो जाएगा आपके पास, एसलेशन कांस्टेंट दे रखा है, तो ये कर हो जाएगी एसलेशन का, ठीक है। और एसलेशन यहाँ पे देखो ये हो जाएगी आपके पास, इसको अलग ड्रॉ कर लेते हैं, चलो ये एसलेशन का डायग्राम हो गया, ठीक है, ये एसलेशन का डायग्राम, ठीक है। तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म एसिलेशन का, तो किसका ये, यूनिफॉर्म एसिलेशन। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखा था, यूनिफॉर्म एसिलेशन देख लिया। अब जर्क की बात करते हैं, तो जर्क में भी बेटा क्या करेंगे, 3 सेक्शन 4 सेक्शन बनेंगे यहीं पर। तो जर्क में भी अगर मैं बात करूं तो देखो ये आपके क्या है, ये इंटरनल पार्ट है ये। तो जर्क में देखो किसके, जर्क की बात करेंगे तो जर्क इनटू किसके किसके बीच में जाएगा, ये थीटा के टर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो जर्क में भी देखो यहीं पर, तो ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटिव, ठीक है। और यहाँ पे बेटा ये हो जाएगा इन्फिनिटिव, इसके बाद यहाँ पे ये इन्फिनिटिव, यहाँ पे इन्फिनिटिव, यहाँ पे इन्फिनिटिव। तो इस तरह से कर्व बन जाएंगे आपके पास, कैसे, जर्क के। तो ये हो जाएंगे जर्क के, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एसिलेशन हो गया। देखो क्वेश्चन कभी कभी क्या पूछता है, क्वेश्चन आपसे पूछता है कि यूनिफॉर्म एसिलेशन में, यूनिफॉर्म एसिलेशन में मैं लिखवा दे रहा हूं, अगर आपसे बात पूछे क्वेश्चन यूनिफॉर्म एसिलेशन की बात करेगा, कैम फॉलोवर मोशन, तो देखो इसमें जो कर्व बनेंगे आपके यूनिफॉर्म एसिलेशन मोशन कैम फॉलोवर, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ये बेटा होगा आपके पास पैराबोला, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बहुत क्वेश्चन आया हो गया। इसके बाद आपके पास वेलोसिटी क्या मिलेगी बेटा, वेलोसिटी आपकी मिलेगी, ये होगी आपकी स्ट्रेट लाइन, क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। और एक्सीलरेशन क्या मिलेगा आपसे, एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो ये आपका एक्सीलरेशन बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ से कांस्टेंट होता है, तो ये एक्सीलरेशन बेटा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। अब देखो यहाँ से आपके मीन वेलोसिटी क्या पूछता है, मीन वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, तो आपसे पूछेगा बेटा मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा, ये 2 टाइम्स ऑफ वी मीन वेलोसिटी हो जाएगा। तो कहने का मतलब है 2 इंटू ओमेगा यस अपान थीटा नॉट हो जाएगा इसका मीन वेलोसिटी, ठीक है। एक्सीलरेशन पूछेगा तो एक्सीलरेशन क्या निकालेंगे, एक्सीलरेशन मैक्सिमम पूछेगा तो एक्सीलरेशन बेटा क्या हो जाएगा, ये 4 टाइम्स इंटू ओमेगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एस अपान थीटा नॉट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्सीलरेशन, ठीक है, इस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। आपसे मीन वेलोसिटी का फार्मूला पूछ देगा या मीन एक्सीलरेशन का मैक्सिमम एक्सीलरेशन का फार्मूला पूछ देगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी। अब आते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में, किसमें, सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करेंगे तो, ठीक है। इसमें बेटा हम कर्व देखेंगे, डायरेक्टली कर्व देख लेंगे, कितने सेक्शन है बेटा, इसमें भी राइज हो गया, ड्वेल हो गया, और क्या हो गया इसके बाद, ये क्या हो गया आपका, रिटर्न हो गया। इसमें भी 4 सेक्शन है, तो ये हो जाएंगे आपके पास कर्व हो जाएंगे, ठीक है। इसका जो डिस्प्लेसमेंट का कर्व बनता है बेटा किसके किसके, थीटा के रिस्पेक्ट में, और वेलोसिटी का कर्व बनेगा किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के, और एक्सीलरेशन का रिस्पेक्ट बनेगा बेटा थीटा के, ये रिस्पेक्ट में बनेगा। तो देखो इसका जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, इसका जो डायग्राम बनता है इस तरह से, सिंपल हार्मोनिक मोशन में इस तरह से बनेगा, ठीक है। और वेलोसिटी ऐसे बनेगा, वेलोसिटी ये ऐसा रहेगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा वेलोसिटी। एक्सीलरेशन की बात करें, एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो देखो एक्सीलरेशन की बात कर रहा हूं, तो इस तरह से एक्सीलरेशन बनेंगे, ठीक है, इस तरह से एक्सीलरेशन बनेंगे और इस तरह से एक्सीलरेशन हो जाएगा।
तो ये आपके कर्व याद रखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो यहीं से भी क्वेश्चन पूछ देगा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन कर्व दे देगा, पूछ लेगा बेटा कि ये सिस्टम मोशन है नहीं, तो कर्व आपको ध्यान रखना पड़ेगा कैसे टाइप में बना है। ये देखो आपका ये यू सेक्शन में बना है, ये भी यू सेक्शन बना है, लेकिन ये एस सेक्शन में बना है और ये अपोजिट एस सेक्शन है, एस, ठीक है, एस सेक्शन है, तो ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसमें जर्क की बात करें तो जर्क जो बनता है आपके पास, इसमें भी 4 सेक्शन में जर्क बनेंगे आपके। तो जर्क की देखो इस तरह से कर्व बनता है इसमें, तो ये आपके पास जर्क हो जाएंगे। कर्व मैं दूसरा कलर लेता हूं, ये जर्क हो जाएंगे और ये उठा जर्क हो जाएंगे, ठीक है। यहां पर क्या होता है, यहां पर इन्फिनिटिव, यहां पर बेटा इन्फिनिटिव, तो ये हो जाएंगे एसएचएम का मोशन का जर्क। चलो एसएचएम के आगे मैं आता हूं, ठीक है। तो वेलोसिटी मैक्सिमम कितना हो जाएगा एसएचएम में, किसकी बात कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो वेलोसिटी मैक्सिमम पूछ लेते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, π/2 ओमेगा एस अपान थीटा नॉट। जो एग्जाम में आते हैं उतना ही कर रहे हैं, ठीक है। जो एग्जाम में आते हैं ये π/2 इंटू ओमेगा एस बाई थीटा नॉट, यानी π/2 इंटू ओमेगा मीन, ठीक है, ये याद रखना। एक्सलेशन की बात करेंगे तो मैक्सिमम एक्सलेशन कितना होता है, ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम एक्सलेशन, ठीक है, ये हो जाएगा π²/2 इंटू ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एस अपान थीटा नॉट स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, एक्सलेशन एसएचएम में। अब नेक्स्ट बचा है आपका साइक्लॉइडल मोशन। कैसा बचा है आपका, साइक्लॉइडल मोशन। ये आपके पास तो साइक्लॉइडल मोशन में इसमें भी हम क्या देखेंगे, कर्व देखते हैं, सभी का कर्व देखते हैं। तो आपके सेम आपके कर्व मिलेंगे यहाँ से 4 सेक्शन, ठीक है, 4 सेक्शन बनेंगे यहाँ पर। कौन सा पहला कर्व होगा बेटा, पहला होगा आपका डिस्प्लेसमेंट का, और तीसरा कर्व होगा आपके पास, कैसा कर्व होगा, ये कर्व हो गया, ठीक है। अब देखो पहला जो होगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस कितना थीटा, और वेलोसिटी वर्सेस कितना थीटा, और किसके वर्सेस, एक्सेलरेशन वर्सेस थीटा। ये कर्व तीनों देखते हैं। इसके बाद जर्क देखेंगे। इसका जो कर्व होगा आपके, ये भी इस तरह से कैसे कर्व होगा, ठीक है, कैसा कर्व होगा, इस तरीके से कर्व में जाएगा, फिर इसके आएगा सीधे कर्व में जाएगा, ठीक है। तो ये कर्व हो गया। अब इसके बाद उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, यू शेप था, पर इसमें बेटा यू शेप नहीं होता है, इसमें इस तरह से शेप होता है, ठीक है। कैसा होता है, ये इस तरह से शेप होता है इसमें, ये ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। और इसमें बेटा कैसा होता है, इसमें भी एस टाइप होता है, ठीक है, इसमें अपोजिट हो गया, और इसमें बेटा कैसा यस हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएंगी कर्व, ठीक है। तो ये आपके पास कर्व हो जाएंगी। अब आते हैं जर्क की बात करते हैं इसमें। तो जर्क कैसा हो जाएगा इसका, इसमें भी जर्क देखो 3/4 सेक्शन हो गया, जर्क ये हो जाएगा आपका। तो जर्क की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास, इस तरह से जर्क आ जाएगा। ये जर्क तरह का इसको बनेगा, ठीक है। तो ये जर्क हो गया और ये थीटा हो गया। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, साइक्लॉइडल की बात कर रहे हैं। तो ये मैंने बता रखा था साइक्लॉइडल बेटा बेस्ट मोशन होता है, ठीक है।
कौन सा मोशन है, बेस्ट मोशन होता है, तो ये ध्यान रखना आप। और इसकी मैं बात करता हूँ वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी बेटा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी साइक्लोइड मोशन की 2 टाइम्स ओमेगा एस बाई थीटा नॉट, ठीक है। अगर आउट स्ट्रोक के लिए थीटा नॉट, अगर रिटर्न स्ट्रोक होगा थीटा रख लेंगे। एसलेशन की बात करेंगे यहाँ पर, तो मैक्सिमम एसलेशन की बात करें यहाँ पर, तो ये हो जाएगी 2 पाई कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एस अपान थीटा नॉट स्क्वायर, तो ये हो जाएगी आपके पास, ठीक है। ये तो ये हो जाएगी इसकी, ये वैल्यू आप याद रखना आपको। तो आपको क्या याद रखने हैं, सभी के मीन वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन याद रखने हैं, ठीक है। मीन वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा एस अपॉन थीटा नॉट, मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम एक्सेलरेशन, चाहे आपका एसएचएम हो, चाहे आपके पास क्या हो, चाहे आपके पास साइक्लोइडल बेस्ड मोशन हो, चाहे बेटा आपके पास क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, सभी के मीन और मैक्सिमम आपके पास फॉर्मूला याद रखना है, एग्जाम क्वेश्चन वही बनते हैं। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, अब बताओ, देखो क्वेश्चन आया हुआ है द साइक्लोइडल मोशन, कैसा क्वेश्चन दे रखा है आपका, मोशन क्या है आपके पास, साइक्लोइडल मोशन दे रखा है, आप कैम फॉलोवर द मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा, ये क्वेश्चन देखो ES 22 में आया है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, तो साइक्लोइडल मोशन में हम किस में देख रहे हैं, थीटा 4 पे देख रहे थे, तो कितना हो जाएगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा आपके पास, अभी देखा था जस्ट, देखो अभी देखा था ये साइक्लोइडल मोशन में मैक्सिमम एक्सेलरेशन बेटा 2 पाई इंटू ओमेगा स्क्वायर एस अपॉन थीटा नॉट स्क्वायर, अभी देखा था। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 पाई, ठीक है, तो 2 पाई ओमेगा स्क्वायर एस अपॉन थीटा स्क्वायर, बेटा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके पास, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मैंने बोला था सभी के मैक्सिमम एक्सेलरेशन और सभी के वेलोसिटी आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी क्वेश्चन बन पाएंगे। अब देखो, सर्कल ड्रा विद सेंटर एज द कैम सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द कैम सेंटर एंड पॉइंट ऑन पिच कर्व, किस पे ले रहे हैं हम पॉइंट, पिच कर्व पे ले रहे हैं, किस पे ले रहे हैं, पिच कर्व, एट विच प्रेशर एंगल इज मैक्सिमम, जिस पे प्रेशर एंगल मैक्सिमम है उसे क्या बोलते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, पिच सर्कल बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, पिच सर्कल बोलते हैं, ठीक है। जहां पर प्रेशर एंगल मैक्सिमम हो जाएगा पिच पॉइंट पर, ठीक है, किसके, पिच कर्व पे, उस पिच कर्व के पॉइंट पे प्रेशर एंगल मैक्सिमम हो जाएगा, वहां से सर्कल ड्रा करेंगे, कहां, सेंटर रोटेशन ऑफ कैम से, तो हो जाएगा पिच सर्कल। A cam which follower reciprocate or oscillate in plane parallel to axis of the cam, बेटा ये मतलब है कि जो आपका कैम का एक्सिस और फॉलोअर के एक्सिस बेटा पैरेलल हो रहे हैं, किस केस में हो जाएगा वो, किस केस में हो जाएगा वो, सिलेंड्रिकल कैम में होगा, ठीक है। सिलेंड्रिकल कैम कैसा था बेटा, सिलेंड्रिकल कैम आपका इस तरह से कैम था, जो इस तरह से रोटेट करता था, यहीं से आपका कैम था, ठीक है। तो इसका एक्सिस, कैम का एक्सिस, ठीक है, कैम का एक्सिस ये रहा, अब किसकी, फॉलोअर की एक्सिस बेटा ये रहा, आपस में बेटा क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इसकी एक्सिस पैरेलल हो गए इस सिलेंड्रिकल कैम में। द सर्किल पासिंग थ्रू द पिच पॉइंट, कहां से पास कर रहा है, पिच पॉइंट से, एंड कॉन्सेंट्रिक विद द बेस सर्कल ऑफ कैम, तो पिच पॉइंट से बेटा कर रहा है, पिच पॉइंट से पास कर रहा है, लेकिन कंसेंट्रिक किसके बेटा, उस बेस सर्कल से है आप कैम प्रोफाइल, तो क्या हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, उसे बोलेंगे बेटा प्राइम सर्कल, किसे बोलेंगे, प्राइम सर्कल, तो ये हो जाएगा आपके पास प्राइम सर्कल। विच आर द फॉलोइंग नॉट शेप ऑफ कैम, कैम का शेप नहीं है बेटा, ठीक है। देखो स्पाइरल, ग्लोबोडायल एंड स्फेरिकल और कंजुगेट, देखो ये कैम के शेप हैं, लेकिन बेटा नाइफ एज जो है ना ये फॉलोअर का शेप है। देखो नाइफ एज बेटा ये फॉलोअर है,
इसे बोलते हैं नाइफ एज। क्या बोलते हैं हम लोग? नाइफ एज। तो ये फॉलोअर के केस है, ठीक है, ये फॉलोअर हो गए आपके पास। पर कैम बेटा ये सब कैम के क्या प्रोफाइल है? स्पाइरल, ग्लोब्राइडल, स्फेरिकल, कंजुगेट। पर इसमें बोला कि नॉट बेटा क्या है इसमें? नॉट द शेप ऑफ कैम। तो ये आपके ये फॉलोअर हो जाएंगे। ये शेप क्या है? शेप कैम के नहीं है तो फॉलोअर, इसके लिए ऑप्शन बी हो जाएगा। द प्रेशर एंगल इन कैम डिपेंड अपॉन। तो प्रेशर एंगल किस पे डिपेंड करता है? द एंगल ऑफ एसेंट, ठीक है, तो एंगल ऑफ एसेंट पे डिपेंड करता है, यस करता है। द लिफ्ट ऑफ द फॉलोअर बेटा उस पे भी डिपेंड करता है। ऑफसेट बिटवीन सेंटर लाइन ऑफ कैम एंड फॉलोअर इस पे भी डिपेंड करता है। तो सब पे डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? ऑल। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ कैम फॉलोअर सिंपल हार्मोनिक मोशन? देखो इसमें क्या दे रखा है? एसएचएम का दे रखा है। एसएचएम का मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे रखा है, ठीक है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम दे रखा है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन बेटा क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा आपके पास एक्सेलरेशन, क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर यस अपन थीटा नॉट स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन होता है। तो यहां से देखो पाई स्क्वायर बाई 2 एच ओमेगा स्क्वायर बाई थीटा नॉट, आपके पास ऑप्शन क्या मिलेगा? ए मिलेगा। वाई इज एन ऑफसेट प्रोवाइड इन ए रेडियल कैम? तो रेडियल कैम में बेटा हम ऑफसेट क्यों देते हैं? रेडियल कैम ऑफसेट ट्रांसलेटिंग फॉलोअर मैकेनिज्म। वाई इज एन ऑफसेट प्रोवाइडिंग इन ए रेडियल कैम, ठीक है, ट्रांसलेटिंग फॉलोअर मैकेनिज्म। तो रेडियल बेटा क्यों बनाते हैं? तो देखो ये इसमें करते हैं टू अवॉइड ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू द सम अदर मशीन पार्ट टू डिक्रीज प्रेशर एंगल ड्यूरिंग एसेंट। तो ऑफसेट का मैंने बताया था जब पढ़ाया था बेटा ऑफसेट, उसके बाद में बताया था कि बेटा प्रेशर एंगल को डिक्रीज करते हैं जब एसेंट होती है हमारी, जब राइज करता है तो वहां पर प्रेशर एंगल हमें डिक्रीज लेना पड़ता है। तो उसलिए हमें क्या करता है वहां पर कम रखना पड़ता है। तो वहां पे हमारे डिक्रीज प्रेशर एंगल ड्यूरिंग एसेंट ऑफ द फॉलोअर, ठीक है। कब? जब हमें सिर्फ जब एसेंट की बात कर रहे हैं, वहां पर किसकी बात कर रहे हैं? डिसेंट की नहीं, एसेंट के। जब हमारे राइज करेगी तो हमें प्रेशर एंगल बेटा मैक्सिमम लेंगे, वो ऑफसेट से ही जनरेट हो पाता है। देखो इन ए प्लेट कैम मैकेनिज्म द रेसिप्रोकेटिंग रोलर फॉलोअर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस फॉलोअर हैज कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो देखो इन्होंने बुलाया था प्लेट कैम मैकेनिज्म, ठीक है, विथ रेसिप्रोकेटिंग रोलर फॉलोअर। रोलर फॉलोअर है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द फॉलोअर हैज कांस्टेंट एक्सीलरेशन। जो फॉलोअर बेटा है, फॉलोअर जो है किसमें एक्सीलरेशन उसका क्या है? कांस्टेंट है। क्या है आपका? कांस्टेंट एक्सीलरेशन। वो किसमें है? साइक्लोइडल मोशन में है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, पैराबोलिक मोशन में है, 3, 4, 5 पॉलिनोमियल मोशन में है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? ये बेटा आपके पास, तो देखो एक्सेलरेशन बेटा कांस्टेंट रखते हैं। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रखेंगे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? कि वेलोसिटी बेटा स्ट्रेट लाइन होगा। डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा हमारे पास पैराबोला होगा। डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? पैराबोला होगा। तो देखो, तो पूछा क्या है आपसे? फॉलोअर का क्या पूछा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो वहां पे बेटा जाएगा 3, 4, 5 पॉलिनोमियल मोशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन। जैसे ये करो, देखो द बिलो फिगर शो द क्या लिखा है? रिक्वायर वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर ए फॉलोअर कैम ड्यूरिंग राइज। तो ये आपके पास क्या दे रखा है? वेलोसिटी प्रोफाइल दे रखा है। वेलोसिटी और थीटा के कर्व में दे रखा है एंगल कि ये वेलोसिटी का है। तो देखो किसका ये दिखाना है, कौन सा आपके कर्व है? तो इफ द कैम ड्राइव रोटेटिंग एट ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बेटा क्या है? वेलोसिटी क्या है आपके पास? कांस्टेंट है। द नेचर ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिकमेंडेड फॉर द फॉलोअर, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये कर्व दे रखा है, किसका कर्व देखा है? वेलोसिटी ऑफ द फॉलोअर एंड कैम एंगल दे रखा है। तो वेलोसिटी में देख रहा हूं कैसा है आपके पास? वेलोसिटी आपके पास
क्या है, लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब डी वी वाई क्या था आपके पास, डी वी वाई डी थीटा बेटा क्या है आपके पास, ये क्या है आपके पास, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। यानी कहने के पास ये कैसा है, यूनिफॉर्म, क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है इसका। ये एक्सेलरेशन बेटा क्या आपके पास, कांस्टेंट है। तो देखो अब आपसे पूछा है, क्या पूछा है, ये कौन सा कर्व होगा, ये कौन सा कर्व होगा। तो अब देखो ये जो कर्व होगा ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है। क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का हो गया तो डिस्प्लेसमेंट आपका कैसा हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे यहां से, तो d2x बाई क्या हो जाएगा, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का दिया रखा है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का दे रखा है तो कितना हो जाएगा, तो यानी कि dx बाई डी बेटा कितना दे रखा है, dx बाई डी इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन यहां से निकाल लेंगे तो हमारे पास कर्व कैसा आ जाएगा, x कैसा आ जाएगा बेटा, यहां से x कैसा आ जाएगा, देखो यहां से एक्सेलरेशन निकालो, देखो वेलोसिटी कांस्टेंट दे रखा है, तो हम बेटा क्या ले रहे हैं हम लोग, ये हो जाएगा आपके पास, यहां से देखो वेलोसिटी ये रहा आपका लीनियर, उसके बाद डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी लीनियर हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कर्व बनेगा, ये एक्सेलरेशन कर्व है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, ये पैराबोला हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा, पैराबोला हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पैराबोलिक मोशन हो जाएगा किसकी, डिस्प्लेसमेंट के बाद नेचर ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिकमेंडेड फॉर द फॉलोअर, तो कैसा हो जाएगा आपके पास, पैराबोला हो जाएगा। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट रहा आपका। ठीक है, क्या रहा आपके पास, कॉन्सेप्ट रहा। तो यही खत्म करते हैं, आपका कैम कंप्लीट होता है यहां से। अब बचेगा आपका वाइब्रेशंस, बैलेंसिंग, वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन लगाइएगा, क्वेश्चन बनेंगे आपसे, यही जेई क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करिए। ठीक है, खासकर प्रोफाइल से, क्वेश्चन प्रोफाइल से पूछते हैं, पीस सर्कल, पीस एंगल और कुछ कर इस टाइप करो दे देंगे, वो पूछ लेंगे आपसे, पूछ लेगा यार। तो ये आपको मैंने ग्राफ से बता दिया, ग्राफ आपको देख लीजिए, वेलोसिटी का आएगा, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी बेटा दे रखा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कर्व है ये, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वेलोसिटी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपके पास, डिस्प्लेसमेंट हमेशा पैराबोला होगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट आपको देना पड़ेगा, तो जो भी क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो यहाँ पैराबोला हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बराबर पूछेंगे ग्राफ से। सो थैंक यू सो मच। ठीक है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।